अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आज की हमारी वीडियो में भी हमेशा की तरह है एक सवाल। हम आपको सवाल बताएंगे, हम आपको उसका जवाब भी बताएंगे और आपको जो एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं वो ये कि अगर आप अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। और हमारी ये तमाम वीडियोस जो हैं वो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि जो चीज़ें जो इंफॉर्मेशन दूसरों के पास नहीं है उन तक भी पहुँच जाए। और इसके साथ साथ हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमारी वीडियोस में कभी भी जो है कोई भी ऐसी बात नहीं होती, कोई भी ऐसा सवाल का जवाब नहीं होता जो हम आपको खुद अपने लफ्ज़ों में बताएं। हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में, उलमा कराम की कुतुब में जो हवाला जात हैं उनकी रोशनी में आपको हर सवाल का जवाब आप तक लेकर आते हैं, हर इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं। और फिर भी अगर हमसे कहीं लफ्ज़ों के बोलने में या लफ्ज़ों के चुनाव में कहीं गलती हो जाती है तो आप इस्लाह का पूरा हक रखते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। अगर आपका कोई कंसर्न है, आपका कोई सवाल है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। जी, तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है नमाज की हालत में बच्चा सजदे की जगह पर आ जाए। नाज़रीन, बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि अक्सर हम लोग जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या इबादत कर रहे होते हैं तो बच्चे जो हैं, स्पेशली हमारी नमाज के दौरान में जो बच्चे हैं वो सामने आकर बैठ जाते हैं। हमारा जो नमाज के अरकान हैं वो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब हम सजदा करने के करीब होते हैं तो बच्चे जो हैं वो सजदे की जगह पर अक्सर आकर बैठ जाते हैं। तो इस हवाले से सवाल है कि अगर नमाज के दौरान बच्चा सजदे की जगह पर आकर बैठ जाए तो सजदा करने के लिए खुद दाएं बाएं हट जाना चाहिए या फिर बच्चे को हटा देना चाहिए। दोबारा दोहराते हैं सवाल कि अगर नमाज के दौरान बच्चा सजदे की जगह पर आकर बैठ जाए तो सजदा करने के लिए खुद दाएं बाएं हट जाना चाहिए या बच्चे को हटा देना चाहिए। तो हम इस तरह से इनको जवाब बताते हैं कि दोनों तरह से अगर हम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम बच्चे को भी इस जगह से हटा सकते हैं और हम खुद भी एक या दूसरी तरफ होकर सजदा कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर जो है हवाला नंबर नज़र आ रहे होंगे। और अबू दाऊद और अल बहर राइक में जो है इससे मिलते जुलते हवाला जात हैं। आपको अगर अपने किसी भी बात की तस्दीक करनी है तो आप यहाँ से अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो हम इसके साथ ही जो आज के अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं और आपसे जो है इजाज़त चाहने से पहले हमेशा की तरह आपको एक बात जो हम हमेशा कहते हैं वो ये कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।